जी, वेलकम बैक। मैंने कहा कोई लोड तो बना लो। हम्म। ओके, सो अब क्या है कि आपने क्या किया है, जब आपने स्क्रीन साइज आपने विड्थ या हाइट दी है उसकी, तो आपने क्या किया है, आपने सिर्फ उसको ये बता दिया है कि 10 डीपी। अब वो 10 डीपी अगर एक स्क्रीन साइज स्मॉल है, उसके ऊपर उसके स्क्रीन साइज के हिसाब से ऑटोमेटिकली फिक्स होगा। लेकिन कोई स्क्रीन साइज आपका क्या है, वो लार्ज है, तो वो 10 डीपी वही जो है वो उस स्क्रीन साइज के ऊपर अपने हिसाब से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ओके, तो अब आपको क्या करना पड़ता है, आपको उसके बारे में ये इस तरह ये परेशानी नहीं होती कि हाँ जी, आप स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रीन साइज के लिए वो डिफाइन कर रहे होते हैं, तो वो दूसरी स्क्रीन साइज के लिए ऑटोमेटिकली वो चीजें जो होती हैं वो हो रही होती हैं। ओके, इस तरह आप क्या कर सकते हो, इस तरह आपको जो आपके डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल हैं, वो आपको हेल्प आउट करते हैं टू गेट योर मेजरमेंट्स टू बी मैप्ड ऑन डिफरेंट डिवाइसेस। ओके, अब ये इसके पीछे कहानी ये है कि आप ये चीजें जो हैं वो एक्चुअली कन्वर्ट कैसे होता है। तो होता वो एक्चुअली आपके जो डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल हैं वो आपके उसी तरह कन्वर्ट होते हैं पिक्सल्स के ऊपर। लेकिन उसका फार्मूला ये है कि पहले नंबर पे आपका जो सिस्टम होता है जिसके ऊपर उसने आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होता है, उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बताता है कि इसकी डीपीज कितनी है, यानी कि जो इसकी डेंसिटी है वो कितनी है। ये आपको फार्मूला भी रेड में नजर आ रहा होगा कि इसका डीपीज कितनी है। फिर वो उसको जैसे हमने डीपीज प्रोवाइड किए हैं वो कितनी है, सपोज करें कि मैं डीपी कहता हूँ 100 डीपी है। फिर वो उसकी डेंसिटी जो है उस डिवाइस की वो निकालेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम बताएगा, और उसको डिवाइड करके 160 पे डिवाइड करेगा, और जो फिर उसके बाद पिक्सल्स आएंगे, जो वैल्यू आएगी उसको वो क्या करेगा, एक्चुअल पिक्सल्स के ऊपर मैप कर देगा। ओके, इस तरह वो क्या करता है, हर दफा जो सेम एप्लीकेशन है जब वो डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर जाती है, तो इसी तरह वो वाली एप्लीकेशन आपकी क्या हो रही होती है, उसका वो जो डेंसिटी का वर्चुअल पिक्सल्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिवाइसेस। ठीक है, आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि दिस इज सम काइंड ऑफ फार्मूला दैट इज एक्चुअली कन्वर्ट आवर डीपीज इनटू रियल एक्चुअल फिजिकल पिक्सल। ओके, दिस इज व्हाट ऑल दिस ऑल अबाउट, कि ये सारी चीजें जो है ना ये उस फार्मूले के ऊपर है कि वो किस तरह आपके जो पिक्सल एक्चुअल आपके डीपीज हैं, डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल्स हैं, उनको कन्वर्ट करता है किसके अंदर, आपके एक्चुअल पिक्सल के अंदर। तो दिस इज द फार्मूला व्हिच इज डीपी क्रॉस into dot per inch, which is density divided by 160, and it is going to give you guys the physical pixels for that appropriate device. Okay, लेकिन अगर आप कुछ वैल्यूज जो हैं वो याद करना चाह के रख रहे हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि लो डेंसिटी डिवाइसेस जो होती हैं उसमें आपका एक डीपी आपके 0.5 पिक्सल के इक्वल होता है। फिर मीडियम डिवाइसेस के ऊपर 1 डीपी आपका 1 पिक्सल के इक्वल ही होता है, और उसके बाद हाई डेंसिटी जो डिवाइसेस है उनके ऊपर 1 डीपी आपका 1.5 पिक्सल बनता है, और जो आपकी एक्स्ट्रा हाई डेंसिटी डिवाइसेस हैं उनके ऊपर आपका जो 1 डीपी है वो 2 पिक्सल के इक्वल बनता है। ठीक है, तो ये दिस इज समथिंग दैट यू कैन keep in mind while designing the your application for the different devices. ओके, अब जो नेक्स्ट है इसका वो है स्केल इंडिपेंडेंट पिक्सल्स। स्केल इंडिपेंडेंट पिक्सल ये जो आपका एक बताया हुआ है कि किस तरह आपका सेम जो एक अगर आपने लो डेंसिटी के ऊपर यूज किया हुआ है तो किस तरह उसके डीपीएस जो हैं वो डिफरेंट डिवाइस के हिसाब से चेंज हो रहे हैं। अगर आप इसको यूज नहीं करेंगे, ये एक और इफेक्ट है इसके ऊपर, ये आपकी ये बताया जा रहा है कि सेम ये देखें आपने इमेज को है, सेम इमेज को यूज किया हुआ है, तो जब वो मीडियम के ऊपर जाती है तो उसका ऑटोमेटिकली वो श्रिंक हो जाता है, फिर लार्ज हो रहा है, लार्ज होता जा रहा है, लार्ज होता जा रहा है, और जो एक्स्ट्रा 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 हाई डिवाइस डेंसिटी डिवाइस है आपकी उसके ऊपर वो क्या हो गया है, बहुत ज्यादा ऑटोमेटिकली क्या हो गया है, वो एडजस्ट हो गया है। ये नहीं हुआ कि आपका जो है वो जो लो डेंसिटी के ऊपर बिल्कुल ही वो उतना ही जितना आपका हाई डेंसिटी के ऊपर आ रहा है वही लो के ऊपर आ रहा है, नहीं, वो जो आपकी डिफरेंट स्क्रीन साइज़ेज़ हैं, उनके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है आपका, वो एडजस्ट होता जा रहा है। दिस इज़ व्हाई वी यूज़ द डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सेल एज़ अ मेजरमेंट यूनिट इनसाइड एंड्रॉइड डिवाइसेज़, इनसाइड एंड्रॉइड डेवलपमेंट। उसके बाद अगर ये देखें, एक और एग्जांपल है कि अगर आप डीपीज़ यूज़ नहीं कर रहे, तो वही सेम इमेज आपका डिफरेंट डिवाइसेज़ के ऊपर क्या होता जा रहा है, वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है? क्योंकि आपने फिज़िकल मेजरमेंट्स यूज़ की होंगी, तो फिज़िकल मेजरमेंट्स जो होती हैं,
वो डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर डिफरेंट होती हैं। लेकिन अगर आप डीपीज यूज़ करते हो तो वो उन डिवाइसेस के हिसाब से क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली क्या करता जाता है, कन्वर्ट करता जाता है। इसी तरह आपके क्या होते हैं, आपके स्केल इंडिपेंडेंट पिक्सेल्स होते हैं। स्केल इंडिपेंडेंट पिक्सल बेसिकली करते क्या हैं, इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम एज़ डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल होता है, लेकिन ये सिर्फ़ क्या होते हैं, फ़ॉन्ट के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। जो आपके फ़ॉन्ट होते हैं, उनके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, ये डिफरेंट डिवाइसेज़ के ऊपर क्या कर देते हैं, ऑटोमैटिकली चेंज होते हैं। ठीक है? कि अगर आपने एक फ़ॉन्ट को स्केल एसपी लिखा हुआ है, तो वो जब डिफरेंट डिवाइसेज़ के ऊपर जाएगा, तो डिफरेंट डिवाइसेज़ के हिसाब से अपने साइज़ को क्या करेगा, ऑटोमैटिकली कन्वर्ट कर देगा एक्चुअल पिक्सल के ऊपर। ठीक है? आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल द डिवाइसेज़, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट हाउ टू स्पेसिफाई द एसपीज़। तो वो क्या करेगा, ऑटोमैटिकली डिफरेंट डिवाइसेज़ के लिए जो फ़ॉन्ट हैं, उनको क्या कर देगा, एडजस्ट कर देगा। अब यहाँ तक बचे आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी अगर आप पूछना चाह रहे हैं, तो पूछ सकते हैं। अ उससे पहले कि हम किसी और चीज़ के ऊपर मूव करें, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, तो प्लीज़ पुट द क्वेश्चन इनटू कमेंट बॉक्स, तो मैं आपको जो है उस क्वेश्चन का जो है वो आंसर दे देता हूँ। हाँ जी, कोई क्वेश्चन नहीं है? आई होप कि आप यू गॉट द आइडिया कि जी हमने क्या पढ़ा है आज। मैं एक सिंपली उसको रिपीट कर देता हूँ जी, बच्चे बस करने लगे। कि सबसे पहले हमने एडर टेक्स्ट को देखा है कि किस तरह हमने इनपुट जो है वो एक एडर टेक्स्ट से लेनी है। फिर हमने ये देखा कि इनको कैसे डिस्प्ले करना है। फिर हमने ये देखा है कि उसके ऊपर डिफरेंट सेक्शंस जो हैं वो किस तरह अप्लाई करनी है, बॉर्डर किस तरह क्रिएट करना है, रेडियस कैसे यूज़ करना है, उसके बाद आइकन्स कैसे यूज़ करने हैं, इन बिल्ट जो आपके आइकन्स हैं उनको किस तरह जो है अप्लाई करना है, उसके ऊपर एडर टेक्स्ट के ऊपर एज़ अ ड्रॉएबल, लेफ्ट ड्रॉएबल, राइट भी आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द ड्रॉएबल राइट। उसके बाद किस तरह उनमें पैडिंग वगैरह देनी है, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद हमने ये देखा है कि किस तरह आपके जो डिफरेंट स्क्रीन साइज़ेज़ क्या-क्या है, और उसके साथ-साथ आपके जो डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल क्या है, स्केल इंडिपेंडेंट पिक्सल क्या है, डेंसिटीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें। ओके? So that's it for today's class. If you have any query question, you can ask in the comment box. Otherwise, this is it from this class. I'm going to put the assignment into your LMS. जो आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट होगी वो LMS के ऊपर हम करेंगे। LMS के ऊपर मैं आज पुट कर दूंगा। All you need to do is to do the assignment and put the back into LMS before the deadline. ओके, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपकी अटेंडेंस जो है वो लगा जी। इमुलेटर गुलाम मुस्तफ़ा ने मुझे कहा आप मुझे, आपके पास मेरा नंबर है ना, तो आए व्हाट्सएप के ऊपर अपना वो इमेज शेयर करें, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई जो है ना साथ करता जाता हूँ कि क्या इसका जो सोल्यूशन आप क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर।